हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल एस्ट्रो नक्षत्र। आज हम एक नई सीरीज चालू करने वाले हैं जिसका कि नाम है प्लैनेट्स इन हाउसेस। अभी हम इसके पहले हम जेमस्टोन्स पे चर्चा कर चुके हैं। सभी रत्न के लिए, सभी लग्नों के लिए कौन कौन से रत्न फेवरेबल हैं, कौन कौन से रत्न अनफेवरेबल हैं, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे अलग अलग, आज से हम जो नई सीरीज शुरू करने वाले हैं इसमें हम बात करेंगे अलग अलग भावों में ग्रहों का क्या प्रभाव होता है। वील स्टार्ट विद सन इन द फर्स्ट हाउस। सन जब फर्स्ट हाउस में होते हैं तो फर्स्ट हाउस जो होता है वो बेसिकली हमारा शरीर होता है। इसे शास्त्रों में तनु भाव कहा गया है। और जो सूर्य है वो लग्न के ही कारक होते हैं, फर्स्ट हाउस के ही कारक होते हैं, और लग्न के कारक लग्न में आ जाते हैं। ठीक है, इसके विभिन्न विभिन्न प्रभाव होते हैं क्योंकि यहाँ सूर्य उच्च के भी हो सकते हैं, यहाँ सूर्य डेबिलिटेटेड भी हो सकते हैं। फिर कौन सी लग्न में ये आए हैं उस पर भी डिपेंड करता है कि भाई अगर ये मेष में आए हैं तो उच्च के हो जाएंगे, या ये मिथुन में आए हैं या वृषभ में आए हैं तो इनके रिजल्ट्स जो हैं वो वेरी करते जाएंगे। तो मैं आपको आज डिटेल में सूर्य के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स बताऊंगा। राइट नाउ व्हेन द सन इज प्लेस्ड इन द फर्स्ट हाउस, सो द इन्फ्लुएंस ऑफ सोलर एनर्जी, सन की जो एनर्जी होती है और उसकी जो इंटेंसिटी होती है ऐसे लोगों की कोर इंडिविजुअलिटी तक चली जाती है। नाउ उसका मतलब ये है कि ऐसे लोग राइशियसनेस के पाथ पे चलते हैं हमेशा, जिनका सूर्य देखा गया है कि फर्स्ट हाउस में होता है। तो ये लोग जो होते हैं जीवन में हमेशा सही रास्ता अपनाते हैं और ये सही रास्ते को कभी नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, पहले मैं आपको पॉजिटिव्स बता रहा हूँ, वी विल कवर अप नेगेटिव्स ऑल्सो। इन लोगों के पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है जिनका सूर्य लग्न में होता है कि इन्हें पावर का बहुत स्ट्रॉन्ग डिज़ायर होता है। तो मतलब ऐसा होता है कि अथॉरिटी और पावर से रिलेटेड कोई भी काम होंगे ये लोग डेफिनेटली उसको पकड़ेंगे, ये उससे पीछे कभी नहीं हटेंगे। इनका हमेशा मतलब दे वांट टू बी इन पावर प्ले। इन्हें किसी भी तरह से पावर सर्किट से जुड़ के रहना अच्छा लगता है और इस वजह से ये लोग हमेशा पावरफुल लोगों के आसपास पाए जाएंगे जिनका सूर्य पर्टिकुलरली जो है वो लग्न स्थान पे होता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि ऐसे लोगों की बहुत बढ़िया कमांडिंग एबिलिटीज़ होती है। पीपल विद सन इन द फर्स्ट हाउस हैव सुपर्ब कमांडिंग एबिलिटीज़। राइट, इन लोगों का पीपल जस्ट फॉलो देम। और अगर इनका सूर्य बहुत वेल प्लेस्ड है, बहुत पॉजिटिव सेंस में प्लेस्ड है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो देखा गया है कि बड़े बड़े पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े लीडर्स के, बड़े बड़े कॉर्पोरेट सीईओज़ के चार्ट्स में जो लग्न में सूर्य होता है उसका रिजल्ट होता है कि वो लोग इतनी बड़ी पोजीशन पे पहुंच पाते हैं लाइफ में। राइट नाउ चौथा एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट इनका ये भी होता है, जैसे मैंने पहले बताया कि दे कैन गाइड द मासेस। तो मासेस को लीड करना, मासेस को गाइड करना इन लोगों को बहुत अच्छी तरह आता है। इन्हें मतलब उसमें काफ़ी स्किल होती है इनकी। तो इस तरह के जो लोग होते हैं जिनका सूर्य लग्न में होता है दे कैन डू वेरी गुड इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। राइट, ऐसे लोग काफ़ी स्ट्रॉन्ग विल्ड भी होते हैं, इनकी विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। तो एक बार अगर इफ दे हैव डिसाइडेड समथिंग दे विल डेफिनेटली डू इट बिकॉज दे हैव अ वेरी हाई डिटर्मिनेशन। ठीक है, नाउ दे आर एंडोव्ड विथ लॉट ऑफ पॉजिटिविटी। ऐसे लोगों में काफ़ी पॉजिटिविटी होती है, प्रैक्टिकलिटी भी होती है और काफ़ी सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है जिन लोगों का सूर्य पर्टिकुलरली जो होता है लग्न स्थान पे होता है। ठीक है, देन ये लोग काफ़ी इंक्विजिटिव होते हैं नेचर से। सो दे आर वेरी इंक्विजिटिव, दे आर वेरी क्यूरियस। ठीक है, दे वांट टू लर्न लॉट ऑफ थिंग्स। इनको जीवन में कुछ ना कुछ सीखते रहने अच्छा लगता है ऑलवेज। And they like to maintain a very big social circle. They like to meet lot of people, they like to interact with people, they are very good at speech also. These are the few traits जो कि सूर्य जब लग्न स्थान पे होता है तो देखे गए हैं पॉजिटिव साइड पे। एक और पॉजिटिव ट्रेट ये होता है कि जब जिनका सूर्य लग्न स्थान पे होता है वो लोग बहुत सिविल सर्विसेज में काफ़ी अच्छी पोजीशंस अटेन करते हैं। इन लोगों के अंदर एक जो एंथुजियाज्म होता है लाइफ में बहुत कुछ अचीव करने का, ठीक है, उस वजह से लोग सिविल सर्विसेज पे और लीडरशिप पोजीशंस में आसानी से पहुंच जाते हैं अपनी लाइफ में, बहुत डिटरमाइंड होते हैं। नाउ नेगेटिव एस्पेक्ट क्या होते हैं इस प्लेसमेंट के? देखिए मैं पहले भी बोल चुका हूँ, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। जब एक चार्ट को डिटेल में स्टडी किया जाता है, उस प्लैनेट के कंजंक्शन, उस प्लैनेट के एस्पेक्ट्स, उस प्लैनेट के नक्षत्र प्लेसमेंट, उसके सब लॉर्ड्स, बहुत सारी चीज़ों को स्टडी किया जाता है, तब पता चलता है कि वो प्लैनेट का एक्चुअल प्लेसमेंट क्या है। राइट, सो हम नेगेटिव प्लेसमेंट्स
की बात करते हैं, नेगेटिव एस्पेक्ट्स की बात करते हैं, ऐसे लोग एरोगेंट होते हैं। मैंने देखा है कि जिन लोगों का सूर्य लग्न में होता है और अगर ये सूर्य बिगड़ा हुआ है या ये पाप प्रभाव में है या ये ग्रहण में है तो एरोगेंस बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पावर मिल भी जाता है तो दे आर वेरी स्नॉबिश, तो काफ़ी स्नॉबिश होते हैं बिकॉज ऑफ देयर पावर एंड इन्फ्लुएंस, ठीक है। तो ये एक अपनी ही एरोगेंस में होते हैं, दे फील दैट दे आर ऑन टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और ये किसी को भी अपने आगे कुछ समझते नहीं हैं। बेसिकली ये एक बहुत बड़ा नेगेटिव एस्पेक्ट है सूर्य का लग्न में होने का, ठीक है। फिर कई बार ऐसा होता है कि इनका जो कॉन्फिडेंस होता है वो ओवर कॉन्फिडेंस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये कुछ करने जा रहे हैं, किसी की राय नहीं मानना, कोई कुछ राय दे रहा है तो सुनना नहीं, इन्हें ऐसा लगता है कि हम जो है हम सब कर सकते हैं, हम ही हमें, बाकी पानी कम है, और हमें मतलब बताने की आवश्यकता नहीं है। इनका जो वो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इतना ज़्यादा हाई हो जाता है कि इट लीड्स टू ओवर कॉन्फिडेंस एट टाइम्स, राइट। देन दे थिंक दे आर द बेस्ट डिसीजन मेकर्स। जिनका सूर्य नेगेटिवली प्लेस्ड होता है लग्न में, उन्हें लगता है कि उनसे बेहतर डिसीजन कोई नहीं ले सकता, राइट। और जो भी वो डिसीजन लेते हैं उन्हें लगता है वो सही है, लेकिन कई बार वो डिसीजंस गलत हो जाते हैं जिससे वो अपना और अपने आसपास के लोगों का काफ़ी नुकसान कर लेते हैं। सो ऐसे लोगों को काफ़ी अपना डिसीजंस और अपने आगे बढ़ने की जो भी इनकी प्राथमिकता है वो बहुत सोच समझ के तय करनी चाहिए, ठीक है। देन समटाइम्स ये भी देखा गया है कि जिनका सूर्य लग्न में होता है और वो अगर नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तो वो अपने सबॉर्डिनेट्स को काफ़ी इल ट्रीट करते हैं, ठीक है। तो अपने से नीचे वाले व्यक्ति को वो काफ़ी इनअप्रोप्रिएटली ट्रीट करते हैं, उसके साथ गलत भाषा का उपयोग करते हैं, जिससे कि इस व्यक्ति को डिफेमेशन मिलता है, उसके जॉब में या उसकी सोसाइटी में लोग उसे अच्छी तरह से ट्रीट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर ये लोग सेल्फिश भी होते हैं, है ना, और कई बार अपने सेल्फिश नेचर की वजह से ये लोग दूसरों का इंटरेस्ट भी हर्ट कर देते हैं, राइट। अच्छा, दूसरा, देयर इज वन मोर एस्पेक्ट, सच पीपल बिकम वेरी टेम्परामेंटल, राइट। सो जिनका सूर्य लग्न में है और उनको अगर वो नेगेटिव एस्पेक्ट में काम कर रहा है वो सूर्य, तो ये लोग काफ़ी टेम्परामेंटल होते हैं, दे गेट वेरी एंग्री एट टाइम्स, ठीक है। और उनका जो आउटबर्स्ट होता है रिलेशनशिप पे, इस एंगर का जो आउटबर्स्ट होता है वो इनकी रिलेशनशिप्स को भी ख़राब कर देता है, क्योंकि लग्न में बैठकर सूर्य सप्तम को देख रहा है। तो ऐसे लोग कई बार देखा गया है कि इनकी मैरिड लाइफ में भी दिक्कत आ जाती है, और ये अपने गुस्से की वजह से अपने पार्टनर के साथ में मिसबिहेव कर जाते हैं, और आगे जा कर के अगर स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब होती है तो कई बार कोर्ट केस, लिटिगेशंस, ये सब भी शुरू हो जाते हैं, ठीक है। अगर सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा नेगेटिवली प्लेस्ड है तो ऐसे व्यक्ति की तबीयत भी ख़राब हो सकती है, उसे कोई सीरियस इलनेस कैप्चर कर सकती है। अगर ये लग्न जो सूर्य है लग्न में अकारक है और उस व्यक्ति के लिए फेवरेबल प्लैनेट नहीं है और इल प्लेस्ड है लग्न में, तो ये और भी दिक्कतें पैदा कर सकता है, राइट। सो इन अ नटशेल अगर मैं आपको कहूँ तो सूर्य लग्न में काफ़ी एनर्जी देता है, फॉरवर्ड ड्राइव देता है, कंपैशन देता है, एंथुजियाज्म देता है, लीडरशिप कैपेबिलिटीज़ ऐसे लोगों की बहुत अच्छी होती हैं, काफ़ी कमांडिंग होते हैं, बड़ी बड़ी पोजीशंस अचीव करते हैं लाइफ में अगर ये सूर्य बहुत अच्छा प्लेस दे तो। लेकिन सेकेंडली हमेशा सिक्के के दो पहलू होते हैं। इस सूर्य का एक नेगेटिव एस्पेक्ट भी होता है कि ऐसे लोगों में काफ़ी एरोगेंस आ जाता है, काफ़ी सेल्फिश भी हो जाते हैं टाइम टू टाइम। तो जन्म पत्रिका का डिटेल में एनालिसिस करके ही, और हर भाव में जो भी ग्रह है उस ग्रह का ढंग से एनालिसिस करके ही फलादेश करना चाहिए। जल्दी में कभी भी कोई फलादेश नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने आज आपको सूर्य के पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव दोनों एस्पेक्ट बताए जब सूर्यदेव लग्न में स्थित होते हैं। कल हम मून पर चर्चा करेंगे। हम बहुत जल्दी नया टॉपिक लेकर के आएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि चंद्रमा जब लग्न में होते हैं तो उसका क्या प्रभाव और क्या दुष्प्रभाव होता है, ठीक है। टिल देन कीप वॉचिंग माय चैनल, stay tuned, take care of yourself, and God bless you. Thank you so much.